मेरे आदमी को निकलवाने में मदद करो। ऊपर अल्लाह ने आप सब लोग जो निकल यहाँ में मेरा आदमी जितनी ज्यादा मदद हो सके। मेरे छोटे बच्चे वो आज हमें यहाँ को वो मौका वारदात से भाग गए थे, तो इस वजह से इन पर ही ब्लेम लगा। जो इनका कफील था, कफील ने भी इन्हीं पर ही ब्लेम लगाया। तो ये सारा खर्चा जो उन्होंने मुझे बताया वो 1,30,00,000 रुपए का उन पर जुर्माना है, वो जुर्माना भरा जाएगा। इतना पैसे जब आदमी को निकलवाऊं, मेरे पास तो है ना कुछ भी, तो कोई तुम भी मदद करो मेरी, अल्लाह के वास्ते। बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परछाई भी साथ छोड़ देती है। वो बिल्कुल इनके ऊपर सटीक बात बैठ रही है। अब्दुल हमीद भाई से बात हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे जेल के अंदर और कह रहे थे कि अज्जू भाई अब तो मेरी नाउम्मीदी है, क्योंकि जब उन्हें ये पता पड़ा कि जुर्माना बहुत ज़्यादा है। आदमी को निकलवाने में मेरी मदद करिए, ऊपर अल्लाह ने आप लोग जितनी भी हो सके मेरा आदमी आ जाए। तो मेरी तो भाई आपके चैनल के माध्यम से यही सारे लोगों से अपील है कि अगर आप 10-20 जिसकी जो हैसियत है वो इस हिसाब से इन बहन के बारकोड में डालें। दोस्तों, एक कहावत है कि बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये कहावत कुछ इस मकान के मालिक के ऊपर सटीक बैठती है। इस मकान का जो मालिक है वो सऊदी अरब में एक जेल में बंद है। पूरी दास्तान मैं आज आपको फिर से सुनाने जा रहा हूँ। 2 बार मैं ये खबर चला भी चुका हूँ, तीसरी बार फिर से मैं आपको बताऊँगा। ये खबर बड़ी ही ध्यान से सुनने की खबर है। अगर आपके दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है तो ये खबर आप पूरी सुनिएगा ज़रूर। ये शख्स अपने बच्चों के लिए, एक बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही थी 11-12 साल की, तो सोचा कि सऊदी अरब विदेश चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ पैसा कमा कर बच्ची की शादी कर दूँगा। यहाँ से कर्जा लेता है और कर्जा लेने के बाद में वो सऊदी चला जाता है। वहाँ एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में एक पाकिस्तानी युवक मारा जाता है। गलती उससे ये हो गई कि वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ। अगर वहाँ से भाग खड़ा ना होता तो शायद उसके लिए गनीमत होती। चलिए मैं अंदर चलता हूँ। उसकी बीवी सामने बैठी है, उससे भी बातचीत कराऊंगा। जब बीवी को ये पता चला कि मेरा जो शौहर है वो जेल में जा चुका है, तो उसको दिमाग पर ऐसा जोर पड़ा कि वो उसके ऊपर फालिस गिर गई। वो अपाहिज ही है इस वक्त, न चल फिर सकती है, न जा सकती है कहीं पर। अब रात और दिन रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ खबर चलाई। खबर चलाने के बाद में जहांगीराबाद से अज्जू भाई हमारी खबर देखने के बाद यहाँ पहुँचे। आ जाओ, थोड़ा घर में अंधेरा इसलिए भी है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। बैठे रहिए आप। इतने पैसे नहीं है कि वो इन्वर्टर वगैरह लगवा ले या लाइट का कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। अब इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का। अज्जू भाई यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में, क्योंकि हमें जब मेरे पास कॉल आया था तो सऊदी अरब से ही कॉल आया था इनके शौहर के दोस्त का, जिसने मुझसे कहा था कि 2 से 2.5 लाख रुपए का लगभग खर्चा होगा और वो बाहर आ जाएगा। मगर जब हम यहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद अज्जू भाई ने, इनके जो मित्र हैं राशिद भाई, मैंने यहाँ बात भी कराई थी इनकी वीडियो कॉल पर, उन्होंने वहाँ जब वकील किया, वकील ने सारा मामला जाना, तो ये सुनने के बाद में आपके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि वहाँ कितना खर्चा होने वाला है। क्योंकि छोटे मोटे खर्चे की अगर बात होती तो शायद उस खर्चे को भाई साहब संभाल लेते, राशिद भाई संभाल लेते, हम भी थोड़ा बहुत उसमें समर्थन दे देते। जो बिरादर के लोग हैं वो हमने इकट्ठा किए। बिरादर के लोगों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि भैया इतना पैसा कहाँ से हम इकट्ठा करेंगे। अज्जू भाई, सबसे पहले मैं अज्जू भाई से बात करूँगा। कितना खर्चा बताया जा रहा है वहाँ पर कि कितना खर्चा आएगा लगभग? खर्चा जो आएगा, वहाँ मेरी राशिद भाई से बात हुई, उन्होंने वकील साहब करे तो वकील जो वहाँ हुए हैं वो 27,000 रियाल में हुए हैं, तकरीबन यहाँ इंडिया के 6,75,000 रुपये। अभी वो महक में पहुँचे, उन्होंने वहाँ से वो फाइल निकाली तो उसमें जो जुर्माना आया इन पर, तो वो जुर्माना 1,30,00,000 रुपये का। 1,30,00,000 रुपये में जब उन्होंने पूरा बायोडाटा मुझे बताया तो 75 लाख रुपये तो ऑन द स्पॉट एक पाकिस्तानी की डेथ हुई थी वहाँ पर, इस वजह से हैं 75 लाख रुपए। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ पर डिवाइडर वगैरह टूटे उनकी गाड़ी से, वो भी जो है तुम्हारा ब्लेम सरकार ने उन्हीं पर लगाया, अब्दुल हमीद भाई पर। और तीसरा ये कि जो मर्सिडीज़ वहाँ पर कार जो डैमेज हुई हैं वो मौका वारदात से भाग गए थे, तो इस वजह से इन पर ही ब्लेम लगा। जो इनका कफील था, कफील ने भी इन्हीं पर ही ब्लेम लगाया। तो ये सारा खर्चा जो उन्होंने मुझे बताया वो 1,30,00,000 रुपये का उन पर जुर्माना है, वो जुर्माना भरा जाएगा तभी वो बाहर आएंगे। उससे पहले नहीं आने वाले? उससे पहले नहीं आएंगे। अगर हमारी जहन में ये थी कि 2, 4 या 5 या 10 लाख रुपए तक का भी मामला होता तो हम कर लेते, लेकिन रकम ज़्यादा है। रकम ज़्यादा है, रकम इतनी ज़्यादा है। ये आपके शौहर से भी बातचीत जैसे हो जाती है, वकील से भी बातचीत उनकी होगी? वकील से ना हुई है, मेरी इनसे हो जा बात। आपकी बात हो जाती है? हाँ, मेरी। क्या बताया उन्होंने? उनको तो कुछ अपने बारे में पता ही ना। वो तो यूँ कह, मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बारे में।
राशिद भाई ने उनसे बातचीत की है? हाँ, राशिद भाई से उनकी बातचीत हुई है, जो भी हुई है। अच्छा, क्या राशिद भाई ने उन्हें बताया नहीं? नहीं, राशिद भाई ने उन्हें बता दिया और इनके मेरे फ़ोन आया था इनका बहन का, तो इन्होंने बताया कि अज्जू भाई वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और एक मिनट, आपको बताया ना आपकी शौहर ने कि इतना खर्चा बता रहे हैं? मुझे राशिद भाई इन्होंने बताया था, इन्होंने अज्जू भाई सब ने बताया कि इतना खर्चा हो रहा है निकलने में। अच्छा, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा जब अपने आदमी को निकल पाऊँ? मेरे पास तो है ना कुछ भी, तो कोई तुम भी मदद करो मेरी, अल्लाह के वास्ते, जब मेरा आदमी निकल जावे। हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि ईद तक इनका जो शौहर है वो आ जाएगा, अपने बच्चों में अपने घर की आके ईद करेगा, क्योंकि हम खर्चा का अगर आंकलन की बात करें तो खर्चा हम सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाख तक का खर्चा होगा, जिसके लिए इन्होंने हाँ भर लिया था। राशिद भाई हमारे जो सऊदी में रहते हैं, उन्होंने कह दिया था कि हम खर्च कर देंगे, कोई बात नहीं है, मगर खर्चा बहुत ज़्यादा है, जो सबके बस की बात नहीं है इतना सारा खर्च करना। अभी भी जो वकील वहाँ पर हुआ है वो 6,75,000 में वहाँ पर वकील हुआ है, जो हमारे इंडिया के हैं। तो क्या कहना चाहोगी जो लोग आपको देख रहे हैं, सामने देख के बताइए थोड़ा। यही कहना चाहूंगी, मेरा आदमी को निकलवाने में मदद करो, ऊपर अल्लाह नहीं चाह, आप सब लोग जो निकल यहाँ में मेरा आदमी जितनी ज़्यादा मदद हो सके। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आ जाए मैं यहाँ को। देखिए, अब से पहले तो इन्होंने भी हिम्मत जो है बहुत बांध के रखी हुई थी, जैसे भी खर्च चल रहा था, अड़ोसी पड़ोसी दे रहे हैं या जैसे भी हो रहा था। और जो हमने जब इनसे पहले QR कोड लगाने की बात कही थी तो इनकार कर दिया था कि ऐसे ठीक नहीं है, मगर अब मजबूरी ऐसी बन चुकी है क्योंकि चारों तरफ के रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं। हमने बिरादर को इकट्ठा किया, बिरादर के 10, 20, 50 लोग यहाँ पर इकट्ठा किए हमने, तो लगभग मैं क्या कहूँ, अब किसी की बुराई किसी का नाम लेकर नहीं करना चाहता, एक एक करके पीछे हटने शुरू हो गए। बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, परछाई भी साथ छोड़ देती है, वो बिल्कुल इनके ऊपर सटीक बात बैठ रही है। मैं बस क्या कहूँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इनका ही नंबर हम QR कोड लगा रहे हैं, जो भी भाई जिस तरह से भी मदद करना चाहे, मुसलमान भाइयों से सभी से अपील करना चाहूँगा, मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी लोग भाई, अब वक्त भी ऐसा है कि उस वक्त में सभी को निकालना होता है पैसा, तो वो पैसा आप इनके नंबर पर डाल सकते हैं। इन्हीं का हमने वो लगवा दिया है खाता, ताकि जो पैसा है वो इन्हीं के अकाउंट में पैसा आए और वहाँ जाके इनके हस्बैंड को छुड़ाने की कवायद शुरू हो जाए। भाई अगर लोगों ने ये ठान लिया कि हमें निकालना है, तो पैसा अगर थोड़ा थोड़ा सा भी डाला ना भाई, 100-100 200 रुपये भी डाले, तब भी काम हो जाएगा। क्यों अज्जू भाई? बिल्कुल हो जाएगा। दरअसल में ये था कि मेरी अब्दुल हमीद भाई से बात हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे जेल के अंदर और कह रहे थे कि अज्जू भाई अब तो मेरी नाउम्मीदी है, क्योंकि जब उन्हें ये पता पड़ा कि जुर्माना बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने हिम्मत जो है अपनी तोड़ी। लेकिन मैंने कहा आप टेंशन ना लें, हम यहाँ लगे हुए हैं, उधर राशिद भाई हमारे लगे हुए हैं, जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और बाकी इन्हें भी अभी हमने समझाया, क्योंकि इनका पहले मन नहीं था बारकोड का, लेकिन अब ये मजबूरी में बारकोड लगाना पड़ रहा क्योंकि रकम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से। वरना इससे पहले इन्होंने मना कर दिया था कि अभी बारकोड मुझे लेने ही नहीं है, पैसे लेने नहीं है, मेरा आदमी आ जाए। लेकिन अब आदमी आ जाए इनका, इसी वजह से इन्होंने बारकोड लगवाया, मजबूरी में सब। तो मेरी तो भाई आपके चैनल के माध्यम से यही सारे लोगों से अपील है कि अगर आप 10-20 जिसकी जो हैसियत है वो इस हिसाब से इन बहन के बारकोड में डालें और जल्द से जल्द ये रकम इकट्ठी हो जाए और जो अब्दुल हमीद भाई जो हैं वो अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके पास वो आ जाएं। बिल्कुल, मैं एक बार एड्रेस बता दे रहा हूँ। इनके जो ये गांव है बुलंदशहर से सटा हुआ, वलीपुरा नहर के बिल्कुल करीब में है गांव गंगेरा। अगर कोई यहाँ आकर भी इनकी मदद करना चाहे, कोई भी संस्थान जिस तरह से भी मदद करना चाहे, तो भैया इनकी आप मदद ज़रूर कीजिएगा। और जो पैसा नहीं डाल सकते हैं, जिनको मजबूरी है, ऑनलाइन नहीं चलाते हैं, वो पेमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो खबर को शेयर कर दें। ना जाने ऐसा कौन सा व्यक्ति के पास में हमारी खबर पहुँच जाए कि वो इनको इतना पैसा डाल दें। भाई बहुत करोड़ों पति लोग पड़े हुए हैं, 1 करोड़ की तो बात है। हम ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव में कई करोड़ रुपए उड़ा देते हैं, खर्च हो जाते हैं पैसे। तो भाई मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, आओ और करो मदद। देखो इसी सच में मदद की ज़रूरत है, सचमुच में जैसे बोलते हैं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं है किसी भी तरीके का। और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा जो यहाँ आके आप पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद पैसा देना चाहें, तो यहाँ आके इनको भी दे सकते हैं। बोल दो थोड़ा सा एक बार। मेरा आदमी को निकलवाने में मेरी मदद करिए, ऊपर अल्लाह ने आप लोगों को जितनी भी हो सके मेरा आदमी आ जाए। मैं बस ये कहूँ कि मैं तो आप सबसे हाथ जोड़े से
इस बहन का रोने के अलावा फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब उम्मीद जागी थी, जब हम यहाँ आए थे, और हमें भी लगा था कि बहुत जल्द वो आ जाएंगे, मगर रकम इतनी ज़्यादा है जिसको बिना जुटाए वो बाहर नहीं आ सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें।